अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास टोपोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है नो वेयर डेंस सेट। आज हम नो वेयर डेंस सेट पढ़ेंगे और इसके साथ साथ इस टॉपिक के अंदर दो तीन चीजें और भी यूज हो रही हैं, जैसा कि इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट और क्लोजर ऑफ अ सेट। तो ये चीजें भी साथ साथ हम रिवाइज कर लेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है नो वेयर डेंस सेट। सबसे पहले इस नो वेयर डेंस सेट की डेफिनेशन है, ये होता है नो वेयर डेंस सबसेट। जो हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस होती है उसका हमने एक सबसेट लेना होता है और उसके ऊपर एक क्राइटेरियन अप्लाई करते हैं। अगर वो क्राइटेरियन फुलफिल हो जाए तो हम ये कहते हैं कि वो सबसेट उसका नो वेयर डेंस सबसेट है। तो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, ए सबसेट ए ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेड टू बी नो वेयर डेंस इन एक्स इफ द इंटीरियर ऑफ द क्लोजर ऑफ ए इज एम्प्टी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स होगी और उसका हमें एक सबसेट ए गिवन होगा। अब जैसे पहले हम पढ़ चुके हैं, जिस तरह से हम क्लोजर फाइंड करते हैं या फिर इंटीरियर वगैरह फाइंड करते हैं, जो हम सबसेट ए लेते हैं उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं होती कि ये सबसेट ओपन होना चाहिए या क्लोज होना चाहिए। ये सेट एक्स का कोई भी सबसेट हो सकता है। ये हम एक्स का कोई सबसेट ए लेंगे, उसका फिर हमने क्लोजर फाइंड करना होगा, फिर हमने उस क्लोजर का इंटीरियर फाइंड करना है। अगर उस क्लोजर का इंटीरियर बराबर आ जाए एम्प्टी सेट यानी कि फाई के, तो फिर हम ये कहेंगे कि सेट ए नो वेयर डेंस है एक्स के अंदर। इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं, दैट इज इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर इज इक्वल टू फाई और द एम्प्टी सेट। इसका मतलब ये है कि हमने सबसे पहले क्लोजर फाइंड करना है, फिर उस क्लोजर का हम इंटीरियर लेंगे। अगर वो इंटीरियर जो क्लोजर का इंटीरियर है इस तरह से अगर वो फाई के बराबर आ जाए तो फिर जो हमारे पास सेट ए होगा वो नो वेयर डेंस होगा। अगर इसका आंसर फाई के बराबर ना आए तो वो सेट हमारे पास नो वेयर डेंस सबसेट नहीं होगा। तो इसके बारे में हम दो एग्जांपल्स देखते हैं। एक एग्जांपल के अंदर जो हम सेट लेंगे वो नो वेयर डेंस होगा और दूसरे एग्जांपल के अंदर नो वेयर डेंस नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि किस तरह से नो वेयर डेंस बनते हैं और किस तरह सेट नो वेयर डेंस नहीं बनते। तो हमारे पास पहली एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर हमें एक सेट ए गिवन है और एग्जांपल में ये लिखा है, कंसीडर सबसेट ए ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स वेयर द सेट ए इज इक्वल टू 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास कोई सबसेट है, ये सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स का, क्योंकि इसके अंदर जो है वो सारे रियल नंबर्स लिखे हुए हैं। अब बात यहाँ पे हमने नोट ये करनी है कि ये इंटरवल नहीं है, इसके अंदर डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं। जैसे अलग-अलग पॉइंट्स लिखे होते हैं इसके अंदर, उसी तरह से अलग-अलग पॉइंट्स या नंबर्स लिखे हैं। कंटिन्यूअस नंबर्स नहीं लिखे हुए जिस तरह से इंटरवल के अंदर होते हैं। हालांकि यहाँ पे डॉट भी लगा हुआ है, उसके बावजूद भी इधर नंबर डिस्क्रीट होंगे, जैसे ये नंबर लिखे हुए हैं। यही बिहेवियर जो इधर लिखा हुआ है, यही बिहेवियर फॉलो होगा थ्रू आउट द सेट ए। अच्छा, ये हमारे पास अब सेट ए है, इसके बारे में हमने ये बताना है कि ये नो वेयर डेंस है या नहीं। नो वेयर डेंस फाइंड करने के लिए हमें इसके लिए भी यही चीज फाइंड करनी होगी, यानी कि इसका पहले हमने क्लोजर बताना है, फिर हमने इसका इंटीरियर बताना है। तो सबसे पहले हम इसका क्लोजर बताएंगे। क्लोजर के बारे में हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर हमने क्लोजर फाइंड करना है तो या तो हम उसके सारे क्लोज्ड सुपरसेट्स का इंटरसेक्शन ले लें तो फिर भी हम क्लोजर फाइंड कर सकते हैं। और क्लोजर फाइंड करने का दूसरा मेथड ये हमने पढ़ा है कि क्लोजर हम फाइंड कर सकते हैं इस तरह से कि क्लोजर बराबर होता है ए यूनियन ए प्राइम की। ये जो ए प्राइम है ये होता है लिमिट पॉइंट्स का सेट, जिसे हम डिराइव्ड सेट कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप उसका लिमिट पॉइंट का सेट फाइंड कर लें, यानी कि उसका डिराइव्ड सेट फाइंड कर लें। जैसे ये लिखा हुआ है डिराइव्ड सेट फाइंड करें, फिर उसका यूनियन ले लें आप उसी सेट के साथ, तो आपके पास आ जाएगा उस सेट ए का क्लोजर। तो हम सेट ए का क्लोजर इसी तरह से आप फाइंड करेंगे हमारी इस एग्जांपल के अंदर। तो सबसे पहले अगर हमने इसका क्लोजर फाइंड करना है तो उसके लिए हमें इसका लिमिट पॉइंट्स का सेट यानी कि इसका डिराइव्ड सेट चाहिए, क्योंकि ये वाला जो सेट ए है ये तो हमारे पास पहले से मौजूद है, हमारे पास ये लिमिट पॉइंट का सेट नहीं है। तो ये हम पहले फाइंड करते हैं। लिमिट पॉइंट्स के लिए यहाँ पे हमने ये लिखा है द सेट ए हैज वन लिमिट पॉइंट दैट इज 0। यहाँ पे हमने ये लिखा है कि जो सेट ए है इसका सिर्फ एक लिमिट पॉइंट है जो कि 0 है। अब लिमिट पॉइंट का जो हमने क्राइटेरियन पढ़ा था उसके मुताबिक ये हमने पढ़ा था कि जो भी ओपन सेट होगा जिसके अंदर वो पॉइंट पी कंटेन करता है, उस ओपन सेट जी के अंदर सेट ए का कोई और मेंबर पी के अलावा होना चाहिए, तब जाके पॉइंट पी लिमिट पॉइंट बनेगा सेट ए का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सिर्फ 0 ही क्यों लिमिट पॉइंट है। इस सेट ए के अंदर भी तो काफी सारे पॉइंट्स हैं, ये इसके लिमिट पॉइंट्स क्यों नहीं है, या 0 के अलावा कोई और मेंबर रियल नंबर्स का या रियल नंबर इसका लिमिट पॉइंट क्यों नहीं है। तो सबसे पहले हम रियल लाइन के ऊपर कोशिश करते हैं कि इसको हम ड्रा करें अपने इस सेट ए को। अगर रियल लाइन के ऊपर हम इस सेट ए को ड्रा करें तो इस तरफ है हमारे पास पॉजिटिव इंफिनिटी, इधर होगी माइनस इंफिनिटी, और यहां पे आप फर्ज करें हमारे पास है 0, और यहां पे आप फर्ज करें हमारे पास 1 है। इसके ऊपर हम ड्रा करेंगे सिर्फ सेट ए के मेंबर्स। हमारे पास पहला मेंबर 1 है,
उसके बाद 1/2 है, 1/2 होगा कहीं 1 और 0 के दरमियान, ये 1/2 है। उसके बाद 1/3 है, 1/3 होगा यहाँ पे कहीं। उसके बाद है हमारे पास 1/4, वो यहाँ पे है 0 और 1/2 के बिल्कुल दरमियान में। तो इस तरह से जो हमारे पास सेट ए है उसके पॉइंट्स होंगे, और ये पॉइंट्स अगर आप देखें तो ये बिल्कुल आगे चलते चलते ये 0 के क्लोज होते जा रहे हैं, लेकिन ये 0 के ऊपर जाके स्टॉप नहीं होंगे। इट मींस दैट 0 इस सेट के अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा। अब ये बात करने का मकसद ये है कि नंबर्स बिल्कुल क्लोज तो होते जाएंगे, लेकिन ये जो नंबर्स क्लोज भी होंगे, इन नंबर्स का बिहेवियर इसी तरह से होगा जैसे ये जो दूर नंबर पड़े हुए हैं इनका बिहेवियर है। तो इनका जो बिहेवियर है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो लिमिट पॉइंट का क्राइटेरियन है वो हम यहाँ पे अब अप्लाई करते हैं। अब फर्ज करें ये जो पॉइंट 1 है ये तो इस सेट में भी इंक्लूडेड है, तो हम देखते हैं क्या ये 1 अब इसका लिमिट पॉइंट बनता है या नहीं बनता। 1 अगर इसका लिमिट पॉइंट है तो उसके लिए जरूरी ये है कि 1 के अबाउट हमें एक ऐसा ओपन इंटरवल मिल जाए, क्योंकि ओपन इंटरवल यहाँ पे ओपन सेट्स हैं। अब जो सेट है हमारे पास एक्स, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है और ये टोपोलॉजिकल स्पेस भी है, और इसके ऊपर जो टोपोलॉजी है वो एक यूजुअल टोपोलॉजी है जो इसको टोपोलॉजिकल स्पेस बनाती है। और यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर जो ओपन इंटरवल्स होते हैं वो ओपन सेट्स होते हैं। तो इसके अंदर हमें जो भी ओपन सेट मिले जो 1 को अपने अंदर कंटेन करे, तो ये जरूरी है कि हर ओपन सेट के अंदर सेट ए का इस 1 के अलावा कोई मेंबर हो, तब जाके ये 1 जो है ये लिमिट पॉइंट बनेगा सेट ए का। लेकिन हम ऐसा ओपन सेट या ओपन इंटरवल यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं जिसके अंदर सिर्फ पॉइंट 1 मौजूद है। सेट ए के मेंबर्स अगर आप देखें तो वो 1 के बाद स्टार्ट ही 1/2 से हो रहे हैं, तो 1 के बाद 1/2, 1/3 इनमें से कोई भी सेट ए का मेंबर इस ओपन इंटरवल के अंदर नहीं है। तो इसीलिए हमें एक ऐसा ओपन सेट मिल गया है जिसके अंदर 1 के अलावा सेट ए का कोई मेंबर नहीं है। तो जो पॉइंट 1 है इसने लिमिट पॉइंट का क्राइटेरियन वायलेट कर दिया है, इसलिए पॉइंट 1 अब लिमिट पॉइंट नहीं है सेट ए का। अब जो बात मैंने की थी बिहेवियर की, तो जो ये वाले पॉइंट्स हैं ये भी एक दूसरे के साथ फासले पे तो हैं, क्योंकि रियल लाइन इस तरह की लाइन है कि दो पॉइंट्स जो है इनके दरमियान आप अगर क्लोज भी कर दें इन पॉइंट्स को, इस पॉइंट को अगर आप इधर ले आए जैसा कि इधर जाके होगा ये पॉइंट्स क्लोज हो जाएंगे, तो इनके दरमियान आपको और पॉइंट्स मिल जाएंगे, यानी कि इनके दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस हमेशा बाकी रहेगा जैसा डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान है। तो जब डिस्टेंस बाकी रहेगा तो आपको हमेशा इस तरह के ओपन इंटरवल्स मिल जाएंगे जिसके अंदर सिर्फ वो पॉइंट होगा जो कि सेट ए का मेंबर है, उसके अलावा सेट ए का कोई पॉइंट नहीं होगा। तो इसीलिए सेट ए के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसके लिमिट पॉइंट्स नहीं बन पाएंगे, और सेट ए के बाहर भी यानी कि 1 से इधर और 1/2 से इधर जो यहाँ पे पॉइंट है वो अब सेट ए के अंदर इंक्लूडेड तो नहीं है, क्योंकि हमने ये बात की है कि सेट ए के अंदर डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं 1 और 1/2, 1/2 और 1/3 के दरमियान वाले जो पॉइंट्स हैं वो सेट ए में शामिल नहीं है, वो सेट ए से बाहर है। तो अगर यहाँ पे आप कोई पॉइंट ले लें, फर्ज करें ये पॉइंट आप कंसिडर करते हैं, इस पॉइंट के अराउंड भी आप एक ऐसा ओपन इंटरवल बना सकते हैं जिस ओपन इंटरवल के अंदर इस पॉइंट के अलावा सेट ए का कोई मेंबर नहीं है। तो इसीलिए ये वाला जो आपके पास पॉइंट है ये भी लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा सेट ए का। इसका मतलब ये है कि सेट ए के अंदर और सेट ए के बाहर जो भी पॉइंट्स हैं वो सेट ए के लिमिट पॉइंट्स नहीं है सिवाय 0 के। अब जो 0 है वो इसका लिमिट पॉइंट क्यों है? अगर 0 के अबाउट हम एक ओपन इंटरवल बनाएं इस तरह से, तो अगर 0 इसका लिमिट पॉइंट है तो जरूरी ये है कि 0 के अबाउट जितने भी ओपन इंटरवल्स हम बनाएं या ओपन सेट्स लिखें, उन सब ओपन सेट्स के अंदर सेट ए का 0 के अलावा कोई और मेंबर होना चाहिए। तो ये किस तरह से होगा? ये ऐसे होगा कि हमने ये पढ़ा है कि ये इस तरह से इनका सीक्वेंस है नंबर्स का कि आप इनके नीचे कंटिन्यूअसली बड़े नंबर्स या बड़े नेचुरल नंबर्स लिखते जा रहे हैं। जब आप बड़े नेचुरल नंबर्स इसके अंदर लिखते जा रहे हैं तो ये वाले जो नंबर्स हैं ये 0 के क्लोज होते जा रहे हैं। तो अगर आप ये वाला भी इंटरवल बनाएं तो आप अगर 1 के नीचे बड़े नंबर्स को डिवाइड करवाते जाएं तो ये जो नंबर्स हैं या सेट ए के मेंबर्स हैं ये क्लोज होते होते यहाँ पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है कि ये अंदर तक आ जाएंगे और ये जो ओपन इंटरवल है इसके अंदर सेट ए के कुछ मेंबर्स आ जाएंगे। इसीलिए अब ये वाला जो ओपन इंटरवल है इसके अंदर सेट ए के 0 के अलावा कुछ और मेंबर्स आ गए हैं, इसलिए 0 इसका लिमिट पॉइंट बन गया है। अब अगर हम इस इंटरवल को छोटा कर दें, क्योंकि लिमिट पॉइंट के लिए क्राइटेरियन ये तो नहीं है कि सिर्फ एक ओपन इंटरवल के अंदर ए के कुछ मेंबर्स आने चाहिए। क्राइटेरियन तो ये है कि आप ये वाला ओपन इंटरवल जितना बड़ा बना दें या जितना छोटा, जितना मर्जी छोटा बना दें, उसके अंदर उन सब ओपन इंटरवल्स के अंदर सेट ए का कोई और मेंबर आना चाहिए। अब अगर इसको हम बड़ा कर दें तो बात तो समझ में आती है कि सेट ए के यहाँ पे पॉइंट्स पड़े हुए हैं, ये उन बड़े ओपन इंटरवल्स के अंदर आ जाएंगे और लिमिट पॉइंट का क्राइटेरियन फुलफिल हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस ओपन इंटरवल को छोटा कर दें,
फॉर एग्जाम्पल हम इसको इतना छोटा कर देते हैं, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त भी ये जो नंबर्स हैं जो नीचे डिवाइड हो रहे हैं, आप अगर बड़े नंबर से आगे डिवाइड करते जाएं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन इन्फिनिटी तक है, आप जितने मर्जी बड़े नंबर नीचे डिवाइड करें, लिमिट इसकी कोई नहीं है। हम मजीद बड़े नंबर्स नीचे 1 के नीचे अगर डिवाइड करेंगे तो ये वाले जो पॉइंट हम यहां पे लेके आए थे, बड़े नंबर्स 1 के नीचे लिखने की वजह से ये पॉइंट्स इस छोटे ओपन इंटरवल के अंदर भी आ जाएंगे। तो ये जो छोटा ओपन इंटरवल है इसके अंदर भी 0 के अलावा सेट ए के कुछ मेंबर्स आ जाएंगे, इसीलिए 0 लिमिट पॉइंट बन जाएगा। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि 0 के अबाउट आप जो भी ओपन इंटरवल बनाएंगे उन सारे ओपन इंटरवल्स के अंदर 0 के अलावा सेट ए का कोई ना कोई और मेंबर होगा, इसीलिए 0 लिमिट पॉइंट है सेट ए का। लेकिन 0 के अलावा बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं आप यहाँ पे अगर नोट करें तो इनके दरमियान भी डिस्टेंस मौजूद है। हमने वर्ड यूज किया था बिहेवियर का। बिहेवियर का यहाँ पे ये मतलब है कि इन दोनों के दरमियान कुछ डिस्टेंस है, इसलिए आप यहाँ पे ऐसा ओपन इंटरवल बनाएंगे जो क्राइटेरियन को वायलेट करेगा। इनके दरमियान भी जो डिस्टेंस है ये भी हमें एक ऐसा ओपन इंटरवल प्रोवाइड कर देगा जो सिर्फ उसी पॉइंट के अबाउट होगा, सेट ए का कोई और मेंबर उसमें नहीं होगा। तो यहाँ से ये बात क्लियर है कि इसका जो लिमिट पॉइंट है वो सिर्फ 0 है। और अब जो लिमिट पॉइंट्स होते हैं उनको जब हम एक सेट के अंदर लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं डिराइव्ड सेट। तो यहां से क्योंकि हमें सेट ए के सारे लिमिट पॉइंट्स पता चल गए हैं जो कि सिर्फ 0 उसका लिमिट पॉइंट, अब इस 0 को हम उसके डिराइव्ड सेट में लिख सकते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट ये जो ए प्राइम है या ए का जो डिराइव्ड सेट है ये बराबर है सिंगलटन सेट 0 के, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 0 ही इसका लिमिट पॉइंट है। अब हमारे पास डिराइव्ड सेट भी आ गया है, सेट ए हमारे पास पहले से मौजूद है, ये दोनों चीजें मौजूद है, तो अब इन दोनों की हेल्प से हम इसका क्लोजर लिख सकते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट एंड क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन ए प्राइम। इन दोनों के अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे क्लोजर हमने इस तरह से लिखा है कि यहाँ पे हमने सेट ए की वैल्यू पुट कर दी है, सेट ए है यूनियन, और फिर आगे जाके ये सेट ए का डिराइव्ड सेट यानी कि ए प्राइम है। अगर आप इन दोनों का यूनियन ले लें तो बाकी सारा सेट इसी तरह से आएगा, लेकिन ये जो सिंगलटन सेट 0 है इसके अंदर जो 0 पॉइंट है वो इसके अंदर आके शामिल हो जाएगा। ये है इसका क्लोजर। अब हम जाते हैं इस क्लोजर के इंटीरियर की तरफ। अगर हम इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन देखें, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी इनके दरमियान जो बिल्कुल बारीक सा डिफरेंस है वो देखा था, वो डिफरेंस ये था कि लिमिट पॉइंट के लिए या अकोमोडेशन पॉइंट के लिए तो जरूरी है कि सारे के सारे ओपन सेट से क्राइटेरियन को फुलफिल करें, लेकिन इंटीरियर पॉइंट के लिए हमें सिर्फ एक ऐसा ओपन सेट चाहिए जो कि उस क्राइटेरियन को फुलफिल कर जाए। अगर हमें कोई एक भी ऐसा ओपन सेट मिल जाए जो उस क्राइटेरियन को फुलफिल कर दे तो तब भी हमारा वो पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। तो हम यहाँ पे अब कोशिश ये करेंगे कि हमें कोई ऐसा ओपन सेट मिल जाए जो इंटीरियर पॉइंट के क्राइटेरियन को फुलफिल कर दे। लेकिन इंटीरियर पॉइंट के लिए हमने ये भी पढ़ा था कि जो इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा आपने उसी सेट में से उठाने होते हैं जिसके आप इंटीरियर पॉइंट्स फाइंड कर रहे हैं। हम यहाँ पे इंटीरियर पॉइंट्स फाइंड कर रहे हैं एक क्लोजर के, तो एक क्लोजर के इंटीरियर पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हमने पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ इस सेट के अंदर से ही उठाने हैं, इस सेट से बाहर हम नहीं उठा सकते। अब इससे पहले हम ये देखते हैं कि इसके नीचे हमने ये लाइन लिखी है कि इसके कोई इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है। ए क्लोजर हैज नो इंटीरियर पॉइंट्स, सो इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर इज इक्वल टू द एम्प्टी सेट। अब यहाँ पे ये लिखा है कि इसका जो इंटीरियर है वो एक एम्प्टी सेट है। अब इसका इंटीरियर एम्प्टी सेट क्यों है? इसके अंदर तो हमें काफी सारे पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये पॉइंट्स आगे कंटिन्यू भी हैं, यानी कि बहुत आगे तक पॉइंट्स जाएंगे। इसके अंदर बहुत पॉइंट्स हैं, बेशुमार पॉइंट्स हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इसका इंटीरियर पॉइंट क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि मैंने जो पहले बात की थी स्टार्ट के अंदर, जो हमारी टोपोलॉजिकल स्पेस है ये एक रियल लाइन है या रियल नंबर्स का सेट है, और इसके ऊपर जो टोपोलॉजी डिफाइन है वो एक यूजुअल टोपोलॉजी है। और यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर जो ओपन सेट्स होते हैं वो ओपन इंटरवल्स होते हैं। तो हमें अगर किसी भी पॉइंट को इसका इंटीरियर पॉइंट शो करवाना है तो हमें एक ऐसा ओपन सेट दिखाना पड़ेगा जो कि यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा, उस ओपन इंटरवल के अंदर वो पॉइंट जाना चाहिए और वो ओपन इंटरवल आगे जाके कंप्लीटली इस सेट के अंदर कंटेन करना चाहिए, तब जाके वो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। अब फर्ज करें हम एक पॉइंट 1/2 लेते हैं और हम ये चेक करते हैं कि 1/2 इसका इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है। अब 1/2 को आप लिख सकते हैं 0.5। अब 0.5 जो है ये बिलोंग तो करता है इस ओपन इंटरवल में। 0.4 से 0.6 अगर हम एक ओपन इंटरवल बना दें तो इस ओपन इंटरवल के अंदर ये वाला जो पॉइंट है 0.5 ये बिलोंग तो करता है, और ये जो 0.5 है ये हमने इसी सेट में से उठाया है जो कि इंटीरियर पॉइंट के लिए जरूरी है कि आपने उसी सेट में से पॉइंट उठा के चेक करना है। उसी सेट में से हमने पॉइंट उठाया जिसके लिए इंटीरियर पॉइंट चेक करने थे, और ये एक ओपन इंटरवल में बिलोंग भी कर गया है। अब यहाँ पे ओपन इंटरवल हमने एक मिसाल के तौर पे लिखा है, जितने भी ओपन इंटरवल्स होंगे उन सब के लिए और इन सारे पॉइंट्स के लिए जो बिहेवियर है या जो क्राइटेरियन है वो बिल्कुल इसी तरह से फॉलो करेगा। ये हम एक एग्जांपल देख रहे हैं। अब ये वाला पॉइंट इस ओपन इंटरवल के अंदर बिलोंग तो करता है, लेकिन ये वाला जो ओपन इंटरवल है
ये आगे जाके कंटेन नहीं करता सेट ए क्लोजर के अंदर, क्योंकि ये जो सेट ए क्लोजर है इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जब ये सेट इस फॉर्म में था, ए था, इसके अंदर हमने जीरो शामिल नहीं किया था, तो बात मैंने ये की थी कि इसके अंदर डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं, इसके अंदर इंटरवल शामिल नहीं है, क्योंकि 1 था इसके अंदर, 1/2 था, 1/3 था, लेकिन इनके दरमियान जो पॉइंट्स हैं रियल लाइन के वो इसमें शामिल नहीं है। तो इसीलिए ये वाला जो ओपन इंटरवल है इसके अंदर 0.4 से लेके 0.6 तक सारे पॉइंट्स शामिल हैं, क्योंकि ये जो इंटरवल होता है इसमें से कोई भी पॉइंट स्किप नहीं होते। 0.4 और 0.6 तो इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि ये एक ओपन इंटरवल है, एंड पॉइंट्स इसके शामिल नहीं है। लेकिन एंड पॉइंट्स के दरमियान वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इसके अंदर शामिल हैं, कंटिन्यूअसली सारे पॉइंट्स शामिल हैं। लेकिन ये जो हमारा सेट ए क्लोजर है, या ये फिर ये वाला जो सेट है, इसके अंदर इस तरह का बिहेवियर हमें देखने को नहीं मिलता। इसके अंदर कंटिन्यूअस पॉइंट्स नहीं होते, इसके अंदर होते हैं डिस्क्रीट पॉइंट्स। तो जो डिस्क्रीट पॉइंट्स का बिहेवियर है ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, आगे हालांकि डॉट्स भी लगे हुए हैं, नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, तो जितने भी आगे नंबर्स होंगे सारे नंबर्स के अंदर यही बिहेवियर है कि वो डिस्क्रीट नंबर्स होंगे। आप जब भी ओपन इंटरवल ड्रा करेंगे किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो उस ओपन इंटरवल के अंदर सेट ए के या एक क्लोजर के, ये जो हमारे पास सेट ए क्लोजर है, इससे बाहर भी पॉइंट्स आ जाएंगे, तो इसीलिए वो ओपन इंटरवल टोटली इस सेट ए क्लोजर के अंदर कंटेन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये वाला जो ओपन इंटरवल है, क्योंकि इसके अंदर इस सेट ए क्लोजर के बाहर के मेंबर्स भी मौजूद हैं, तो इसीलिए ये कंप्लीटली इसके अंदर कंटेन नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हमने ये वाला पॉइंट एग्जाम्पल के तौर पे लिया 1/2, सारे जो पॉइंट्स हैं सेम बिहेवियर फॉलो करेंगे, तो कोई भी पॉइंट अब इंटीरियर पॉइंट इस ए क्लोजर का नहीं बन सकेगा। तो इसीलिए हमने अब यहाँ पे ये लिखा है ए क्लोजर हैज नो इंटीरियर पॉइंट्स, सो इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर इज इक्वल टू द एम्प्टी सेट। अब नो वेयर डेंस सेट की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो यही डेफिनेशन थी कि अगर आप इंटीरियर फाइंड करें किसी सबसेट के क्लोजर का और वो इंटीरियर बराबर आ जाए एम्प्टी सेट के, तो जो आपका सबसेट होगा जिसका आपने क्लोजर और इंटीरियर फाइंड किया है वो सबसेट बन जाएगा नो वेयर डेंस इन द टोपोलॉजिकल स्पेस। अब आपने किसका ये फाइंड किया है इंटीरियर ऑफ द क्लोजर, आपने इस सेट ए का फाइंड किया है। तो हमारे पास ये जो सेट ए है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है दिस इंप्लाइज दैट ए इज नो वेयर डेंस इन आर, यानी कि ये जो हमारा सेट ए है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर नो वेयर डेंस है। अब नो वेयर डेंस सेट के ऊपर हमारे पास एक और एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर हमें एक रैशनल पॉइंट्स का सेट गिवन है जिसके अंदर कुछ रैशनल पॉइंट्स हैं और हमने ये बताना है कि वो नो वेयर डेंस है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है लेट a इज इक्वल टू x वेयर x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रैशनल्स एंड x इज बिटवीन 0 एंड 1। इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे रैशनल पॉइंट्स हैं इस सेट के अंदर, और वो रैशनल पॉइंट्स इस तरह के हैं कि वो 0 से तो बड़े हैं लेकिन 1 से छोटे हैं, यानी कि 0 और 1 इसके अंदर शामिल नहीं है। 0 और 1 के दरमियान जितने भी रैशनल पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे सेट के अंदर शामिल हैं। अब ये हमारे पास सेट ए है और ये सेट ए इस तरह का सेट है कि ये सेट ऑफ रियल नंबर्स का सबसेट है, इसलिए यहाँ पे लिखा है लेट ए बी अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम 0 to 1 आर लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। अब यहाँ पे ये लिखा है कि 0 से लेकर 1 तक अब सारे के सारे पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। अब ये सारे पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट्स किस तरह से, अब ये हम देखते हैं। अगर हम ये वाला जो सेट है इसको अगर हम रियल लाइन के ऊपर ड्रा करें तो वो इस तरह से होगा। ये फर्ज करें हमारी रियल लाइन है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे आप फर्ज करें कि 1 है। अगर 0 और 1 के दरमियान हमने सारे रैशनल नंबर्स लेने हैं तो रैशनल नंबर्स को आप डिनोट करें डॉट से, क्योंकि 0 तो इसमें शामिल है नहीं, ये वाला रैशनल नंबर शामिल है, ये रैशनल नंबर शामिल है इसमें, इस तरह से। ये दरमियान में स्पेस इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि रैशनल्स के दरमियान में इररेशनल नंबर्स भी होते हैं। रियल लाइन के ऊपर रैशनल और इररेशनल नंबर्स दोनों मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास अब रैशनल नंबर्स हैं 0 से लेकर 1 तक। ये बने तो हमसे थोड़े से ही हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा होंगे इसके अंदर। तो अगर ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हों और हम ये चेक करें कि ये जो 0 है ये इस सेट का लिमिट पॉइंट है या नहीं, तो 0 को इसका लिमिट पॉइंट होने के लिए जरूरी है कि आप जो भी ओपन इंटरवल बनाए 0 के अबाउट, क्योंकि यहाँ पे ओपन सेट्स ओपन इंटरवल्स हैं, आप यहाँ पे यूजुअल टोपोलॉजी सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर कंसिडर कर रहे हैं। अगर ये जो 0 है ये लिमिट पॉइंट है तो 0 के अबाउट जितने भी ओपन इंटरवल्स हैं उन सारे ओपन इंटरवल्स के अंदर सेट ए का कोई और मेंबर 0 के अलावा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे ओपन इंटरवल बना के देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 तो इसमें है ही है, लेकिन 0 के अलावा सेट ए के कुछ और मेंबर्स भी इसके अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए 0 इसका लिमिट पॉइंट है। नो मैटर आप इस ओपन इंटरवल को जितना मर्जी छोटा कर दें, आप इस ओपन इंटरवल को इतना छोटा कर दें तो फिर भी सेट ए के कुछ मेंबर्स आ जाएंगे। तो जो भी आप ओपन इंटरवल बनाएंगे 0 के अबाउट, उसके अंदर सेट ए के
जीरो के अलावा कुछ मेंबर्स आएंगे, इसलिए जीरो इसका लिमिट पॉइंट है। तो हमने यहाँ पे ये लिखा है कि जीरो इसके लिमिट पॉइंट के सेट के अंदर शामिल है, जो कि ए प्राइम होता है, डिराइव्ड सेट होता है। उसके बाद बाकी जो रैशनल पॉइंट्स हैं 0 और 1 के दरमियान, वो भी सारे इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। उसकी वजह यह है कि फॉर एग्जांपल आप ये वाला पॉइंट कंसिडर करें, इसके अबाउट आप जो भी ओपन इंटरवल बनाएंगे, उस ओपन इंटरवल के अंदर इस पॉइंट के अलावा सेट ए के कुछ और मेंबर्स भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसलिए जितने भी रैशनल नंबर्स हैं 0 और 1 के दरमियान, वो भी इसके लिमिट पॉइंट्स बन जाएंगे। अब 0 और 1 के दरमियान रैशनल्स भी हैं और इररेशनल्स भी हैं। अब ये जो सारे रैशनल्स हैं ये तो हमने दिखा दिया कि इसके लिमिट पॉइंट्स हैं, लेकिन अब जो इररेशनल्स हैं क्या वो इसके लिमिट पॉइंट हैं या नहीं है। अब फर्ज करें यहाँ पे कोई इररेशनल पॉइंट मौजूद है, क्योंकि रैशनल्स के दरमियान इररेशनल्स भी होते हैं। यहाँ पे फर्ज करें कोई इररेशनल पॉइंट, इसको हम एक होल से डिनोट कर रहे हैं। अब ये जो इररेशनल पॉइंट है ये भी इस सेट ए का लिमिट पॉइंट है। उसकी वजह यह है कि आप इस इररेशनल पॉइंट के अबाउट अगर एक ओपन इंटरवल इस तरह से बनाएं, तो इस ओपन इंटरवल के अंदर जो इसके साथ रैशनल पॉइंट मौजूद है ये सेट ए का मेंबर है, ये सेट ए का मेंबर नहीं है। या लिमिट पॉइंट अगर हमने इसको चेक करना है तो इसके अलावा सेट ए का कोई और मेंबर इस ओपन इंटरवल के अंदर होना चाहिए। तो इसके साथ ही एक रैशनल पॉइंट पड़ा है जो कि इस ए का मेंबर है, और इस पॉइंट के अलावा इस ओपन इंटरवल के अंदर ए का कोई और मेंबर आ गया है, इसलिए जो इररेशनल पॉइंट है ये सेट ए का लिमिट पॉइंट बन गया है। इसी तरह से जितने भी इररेशनल्स हैं 0 से लेकर 1 तक या 0 और 1 के दरमियान, वो सारे के सारे इररेशनल्स भी सेट ए के लिमिट पॉइंट बन जाएंगे। अब पहला एंड पॉइंट 0 तो हमने दिखा दिया कि लिमिट पॉइंट है। अब जो आखिरी एंड पॉइंट है 1, ये भी इसी तरह से लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि इसके अबाउट अब जो भी ओपन इंटरवल बनाएंगे उसके अंदर 1 के अलावा सेट ए का कोई और मेंबर होगा, तो इसलिए 1 भी लिमिट पॉइंट है। अब 0 और 1 भी लिमिट पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान जितने रैशनल्स हैं वो भी लिमिट पॉइंट्स हैं, और जितने इररेशनल्स हैं वो भी सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स हैं सेट ए के। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं 0 से लेके 1 तक जो क्लोज इंटरवल है वो सारे का सारा इसका डिराइव्ड सेट है, क्योंकि वो सारे के सारे इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। अब ये इसका जो डिराइव्ड सेट है वो हमारे पास आ गया है, वो है क्लोज इंटरवल 0 एंड 1। ये 0 और 1 जो है इसको हमने क्लोज इंटरवल इसलिए किया है कि हमारे पास 0 और 1 एंड पॉइंट्स जो है ये इसके लिमिट पॉइंट्स हैं, ये इस इंटरवल में शामिल हैं। और हमने इसको इंटरवल इसलिए बनाया है, इसको इंटरवल इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसके अंदर इररेशनल पॉइंट्स शामिल नहीं थे। इररेशनल निकाल के हमें जो रैशनल पॉइंट्स थे 0 और 1 के दरमियान वो लेने थे, इसलिए हमने इसको इंटरवल नहीं बनाया, इसको हमने सेट लिखा है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 0 और 1 भी शामिल है, उसके दरमियान रैशनल भी शामिल है, उसके दरमियान इररेशनल भी शामिल है। इसका मतलब है सारे के सारे रियल नंबर्स 0 और 1 को इंक्लूड करके उनके दरमियान जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे शामिल है। और इस केस के अंदर जो हमारे पास सेट बनता है वो एक इंटरवल बनता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्लोज इंटरवल लिया है। इसका जो डिराइव्ड सेट है वो क्लोज इंटरवल के बराबर है। तो यहाँ से आप इसका क्लोजर लिख सकते हैं। जो क्लोजर होता है वो बराबर होता है ए यूनियन ए प्राइम के। सेट ए की वैल्यू हमें पता है, सेट ए की वैल्यू ये है कि 0 और 1 के दरमियान आपने सिर्फ रैशनल्स लेने हैं, और इसका जो प्राइम है या इसका जो डिराइव्ड सेट है वो है कि आपने 0 भी लेना है 1 भी लेना है, उसके दरमियान रैशनल्स इररेशनल्स दोनों लेने हैं। इसका मतलब है ये जो इसका डिराइव्ड सेट है ये एक बड़ा सेट है और सेट ए एक छोटा सेट है। तो छोटा सेट इसके अंदर कंटेन करता है। जब आप यूनियन लेते हैं तो जो बड़ा सेट होता है जो छोटे को कंटेन किए होता है वो बड़ा सेट एज एन आपको आंसर मिलता है। तो यहाँ पे हमें आंसर के तौर पे ये बड़ा सेट मिलेगा जो कि 0 और 1 के ऊपर एक क्लोज इंटरवल है। दिस इंप्लाइज दैट जो आपका क्लोजर है ये है 0-1 क्लोज इंटरवल। तो इसका अगर आप इंटीरियर फाइंड करें तो यहाँ पे लिखा है दिस इंप्लाइज दैट इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर इज इक्वल टू द ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 to 1। अब ये जो क्लोज इंटरवल होते हैं, जितने भी क्लोज इंटरवल्स हैं, यूजुअल टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप इनके इंटीरियर्स फाइंड करेंगे तो इंटीरियर इनके आएंगे इनके कोरिस्पोंडिंग ओपन इंटरवल्स। यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल है 0-1, तो इसका इंटीरियर आना है ओपन इंटरवल 0-1। अगर यहाँ पे इंटरवल होता 1-2 तो इसका इंटीरियर आता ओपन इंटरवल 1-2। तो इसका जो इंटीरियर है वो है ओपन इंटरवल 0-1 जो कि एम्प्टी सेट नहीं है, 5 के बराबर नहीं है। आगे हमने लिख भी दिया है जो कि नॉन एम्प्टी है। सो दिस इंप्लाइज दैट ए इज नॉट नोवेयर डेंस इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। नोवेयर डेंस के लिए जरूरी ये था कि इसका जो इंटीरियर है इस क्लोजर का वो बराबर आना चाहिए एम्प्टी सेट के, लेकिन यहाँ पे एम्प्टी सेट के बराबर नहीं आ रहा, एक ओपन इंटरवल आ रहा है। तो इसलिए जो हमारा सेट ए है जिसके लिए अब आपने ये इंटीरियर ऑफ द क्लोजर फाइंड किया है वो वाला सेट ए हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर नोवेयर डेंस नहीं हुआ। So that is why we have written A is not nowhere dense in R. So this was all for this video. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्योंकि इसके अंदर हमने नोवेयर डेंस तो पढ़ा ही है, उसके साथ साथ हमने इंटीरियर भी पढ़ लिया है, लिमिट पॉइंट भी पढ़ लिया है और क्लोजर भी हमने पढ़ लिया है। I hope you understand this topic very well. See you in the next video with some other important topic on topological spaces.